नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है राजस्थान प्रदेश के सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान व देश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान व देश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। भाई और बहनों, वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली राजस्थान की बड़ी खबरों से आप सबसे पहले अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्य की बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में 1875 उम्मीदवारों का भविष्य अब ईएम मशीनों के अंदर बंद हो चुका है। दरअसल भाई और बहनों, राजस्थान प्रदेश में पिछली बार से अधिक अब की बार मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो राजस्थान प्रदेश में 100 में से 75% तक वोटिंग हुई। उसके तुरंत बाद मतदान ने पेटियों को कड़ी सुरक्षा के अंदर जिला स्तर पर ले जाया गया। दोस्तों, जिला स्तर पर मतदान पेटी पुलिस की त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा के अंदर रखी गई। अब दोस्तों, आने वाली 3 तारीख को राजस्थान प्रदेश में आने वाले 5 सालों का भविष्य तय होगा और नई सत्ता का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर की बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, प्रदेश के अंदर शनिवार देर रात से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ, जिसके चलते आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर भारी अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कल राजस्थान प्रदेश के बांसवाड़ा, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। वहीं भाई और बहनों, मौसम विशेषज्ञों ने दी जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में एक सक्रिय मानसून विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते राजस्थान प्रदेश में दक्षिणी भागों के अंदर भीषण बारिश देखने को मिली। और इसी के साथ में मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो आज भी नया पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखने को मिलेगा और उसके बाद में 29 तारीख को मौसम तंत्र बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, राज्य व देश की बड़ी खबर की बात करेंगे। 1 दिसंबर से राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में कुछ बड़े बदलाव होने हैं। दरअसल बदलाव की कड़ी में बात करते हैं तो रसोई गैस व कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल प्रत्येक महीने की पहली तारीख को तेल कंपनी रसोई व कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है, जिसमें 19 केजी कमर्शियल गैस एलपीजी गैस सिलेंडर है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के अंदर कमी हो सकती है। चलिए प्रदेश के वासियों, शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल भाइयों और बहनों, लगातार 15 दिन के बाद शिल्पकारा सुरंग के अंदर 41 मजदूर को बाहर निकालने के लिए अब भारतीय सेना का सहारा लेना पड़ा। दरअसल भाइयों और बहनों, मीडिया सूत्रों के अनुसार बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि शुक्रवार को इस सुरंग की खुदाई का कार्य बंद कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से सुरंग में वर्टिकल खुदाई की जाएगी। यानी अब पहाड़ी के ऊपर मशीन ले जाकर सुरंग को खोदना शुरू कर दिया। अब पहाड़ी पर ले जाकर टनल के अंदर हॉल बनाया जाएगा और हॉल बनाकर रास्ता बनाया जाएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक खुदाई की जाएगी। उसके बाद में एक रास्ता के जरिए मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इससे पूरी प्रक्रिया के अंदर 7 से लेकर 7 दिन का समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान प्रदेश के चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 15 से लेकर 20 सीटें ऐसी है जिन पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है, क्योंकि दोस्तों ये सीटें हॉट बताई जा रही है। यहाँ पर मामला त्रिकोणीय फिर कड़ी टक्कर का बताया जा रहा है, जिसमें दोस्तों राजस्थान प्रदेश की तेजा विधानसभा क्षेत्र पर हिंदू मुस्लिम धुर की सबसे बड़ी सीट बताई जा रही है। और इसी के साथ में तारानगर, डिडवाना, नागौर, वहीं पर जांदरा, पटवार नगर का सरदापुर, ओसिया, पोखरण, विद्यानगर और इसी के साथ में अन्य सीटों पर अब की बार पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश के नेताओं की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मामला बिल्कुल सटीक बताया जा रहा है। दोस्तों, किसी सीट पर बड़े मार्जिन से नेताओं की जीत हो रही है तो कहीं पर नेताओं की टक्कर भी रहेगी। चलिए प्रदेश के वासियों, आगे बढ़ते हैं, देश की बड़ी खबर की बात करेंगे।
दरअसल भाई और बहनों, चीन के अंदर रहस्य में बीमारी फैलने के कारण भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में आते हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है। आदेशानुसार देखें तो यहाँ पर किसी भी बड़ी बीमारी फैलने को लेकर अस्पतालों के अंदर तैयारियां करने को कायम है, क्योंकि भाई और बहनों, चाइना देश के अंदर कोरोना के बाद में एक और बड़ी रहस्यमय बीमारी फैल गई, जिसके चलते सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, पहले से ही सचेत करते हुए सभी अस्पतालों के अंदर एडवाइजर जारी कर दी है, जिसमें दोस्तों स्टाफ बंद, जरूरी दवाई, ऑक्सीजन और इसी के साथ में एंटीबायोटिक और पीटीटी केस व अन्य सामान तैयार करने की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर की बात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद में अब दक्षिण भारत के दौरे पर लग गए हैं। कल दोस्तों पीएम मोदी ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया और कहा कि मुझे अब 3 राज्यों में चुनाव के दौरान जाने का मौका मिला, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तीनों में मतदान हो चुकी है और मैंने तीनों राज्यों में देखा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल साफ हो रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए राजस्थान प्रदेश की एक और बड़ी खबर की ओर नजरें घुमाते हैं। राजस्थान में 29 सीटें ऐसी है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में हार जीत का अंतर 4000 या उससे कम वोटों का था। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर इस बार भी वोटर्स की निगाहें हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार राजस्थान में 75.45 मतदान हुए हैं, जो पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत 74.71 से 0.73 ज्यादा है। अब दोस्तों बदलाव का आगाज लगाने में जुटे हैं, क्योंकि ये सीटें सरकार बनने और बिगड़ने में काफी अहम रहेगी। 2018 में इन सीटों पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 14 सीटों पर जीत व अन्य 3 सीटों पर कब्जा जमाया। 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 11 सीटों पर फायदा हुआ था और भाजपा को इतना ही नुकसान हुआ। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। 82 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई और बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को बदलाव का प्रतीक माना जाता है। अगर पुराने ट्रेंड को आधार माना जाए तो यह सत्ता में बदलाव होने के संकेत माना जा सकता है। 199 विधानसभा सीटों के वोटिंग पैटर्न की साल 2018 की तुलना करने पर कई रोचक सियासी फैक्ट सामने आए, जिसमें सीटों पर बड़े नेताओं के बीच में मुकाबला है और वहीं पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। कड़े मुकाबले वाली और ध्रुवीकरण वाली विधानसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। वही दोस्तों आगे बढ़ते हुए बड़ी अपडेट की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन है।